श्रावण मास के प्रथम दिवस के साथ ही आओ हम सब संकल्प करें कि हम अपने भीतर की बुराइयों को महादेव की कृपा से अपने जीवन से दूर करें और हम सभी अपने जीवन को बिना किसी दुख एवं पीड़ा के अपना जीवन व्यतीत करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस तरह भक्तिमय वातावरण के साथ कुछ ज्ञान की बातें आत्मसात करें। इंसानी शरीर अपने विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और इस तरह मनुष्य के जीवन में बदलाव के 3 महत्वपूर्ण नाजुक पल होते हैं। पहला प्रेम, दूसरा डर, तीसरा स्वार्थ। चलिए इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य के भीतर प्रेम जागृत होता है तब हमारी दृष्टि में सर्वत्र समरसता, आनंद एवं खुशहाल जीवन का अनुभव होता है और यह अनुभव हमारे जीवन के अंत तक स्वस्थ शरीर और मन के साथ ही अंत होता है। इस तरह से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और यह प्रकृति के न्याय संगत और शरीर के समूल विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सारे दुख एवं चिंता हमारे प्रगति की राह पर अवरोध उत्पन्न नहीं करते और इस तरह से हमारा जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत होता है। दूसरा डर, जब हमारे जीवन में प्रकृति के द्वारा हो रहे निरंतर बदलाव, दूरदर्शी एवं अपर्याप्त जानकारी के अभाव में जो भी हमें महसूस होता है, इस अनुभव में स्वयं की असुरक्षा की भावना प्रबल होती है और इस भावना को सुनिश्चित करने के लिए जो भी बदलाव करते हैं वह अज्ञानता एवं भयपूर्ण होने से स्वतंत्र विचार करने की क्षमता धीरे धीरे संकुचित होने लगती है और हमारे जीवन में अवांछित अवरोध एवं शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं जो हमारे भविष्य के लिए कष्टकारक होते हैं और न चाहते हुए भी कभी न खत्म होने वाले अंधकार में फंस जाते हैं। तीसरा स्वार्थ, जिस पल हमारे पास धन एवं बल की अधिकता होती है तब हमारे भीतर और अधिक विस्तार की भावना प्रबल होने लगती है और इस समय हम निष्पक्ष होकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण हम अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि को प्राथमिकता देने लगते हैं और इसे पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु इसके बदले प्रकृति में रह रहे अन्य जीव की मूलभूत आवश्यक संसाधनों को भी अपने नियंत्रण में लेने लगते हैं, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहद हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। संपूर्ण कथा प्रसंग को सुनने के पश्चात अब हमें यह निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस विचारधारा को प्रमुखता से धारण करना है। क्षमा करें, यह सब बातें कहने का अर्थ केवल इतना है कि जब लोग कार्य कर रहे होते हैं तब इसकी जानकारी हमें नहीं होती है, परंतु जो हमें करते हुए देखता है वह हमारे हर हरकतों पर नज़र बनाए हुए है और हमारे कार्य विधि के आधार पर भविष्य में होने वाले परिणामों का भी विश्लेषण करता है, जिसे हम प्रकृति या परमात्मा भी कहते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पहले देखना एवं सुनना चाहिए, इसके बाद स्वयं कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में अनुशासन बना रहता है और भविष्य में होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है। आशा करता हूँ यह प्रसंग आपके ज्ञानवर्धक और जीवन के लिए विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम है। इसे पहले अपने अंतःकरण से विचार विमर्श करें, तत्पश्चात इसका अनुसरण करें, अवश्य ही लाभ होगा। और इस समय हमें सामाजिक आधार एवं आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है ताकि एक दूसरे के सहयोग से हम समाज में संतुलन की भावना जागृत करने में सफल हो पाएं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें ताकि किसी गरीब एवं असहाय लोगों की सहायता हो सके और ऐसे ही कर्म हमारे आराध्य महादेव के प्रति प्रसन्नता का कारण बनेगी और हमें उचित फल देंगे। हमारे जीवन में बदलाव के विकल्प को और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमें अवश्य ही कमेंट करके बताएं। हमारे द्वारा कहे गए प्रसंग को अंत तक ध्यान से सुनने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आप सबको उचित मार्गदर्शन दे।